हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह वीडियो ब्लॉग मेरा शुक्रवार की सुबह का है। तो सबसे पहले मैंने नहा लिया था। आज मुझे काम थोड़े ज़्यादा थे और मुझे कहीं जाना भी था, तो इस वजह से मैंने सारे काम पहले बाद में किए थे। पहले मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैंने ऐसी हल्की पूजा, खाली अगरबत्ती, धूप बत्ती और जो है दीपक जला दिया था। बस नॉर्मल तरीके से पूजा कर ली थी। डीप तरीके से पूजा नहीं की हुई थी, क्योंकि जो है आज बहुत से काम थे मुझे। जो 2-3 दिन के लिए मुझे अपने घर बहन के घर जाना था, तो इस वजह से मैंने आज जो है जल्दी से बस सुबह उठी, नहा लिया। उसके बाद मैंने सभी लोगों के लिए चाय बना ली थी। और फिर हम सभी लोगों ने, ये देखिए इधर दूध भी मैंने उबाल कर रख दिया था। ये दूध मैं कट कर रही थी। और फिर उसके बाद मैंने सभी लोगों के लिए चाय बना ली थी। और चाय के साथ वही होली में जो नाश्ते, मठरी हो गई, नमकीन हो गई, यही सब हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। बेटे ने कहा मैं नाश्ता पराठे का नमकीन करूँगा, तो मैंने उसी को बनाकर उसको दे दिया था। और इधर चाय मैंने चढ़ा दी थी। इधर देखिए मैं नमकीन पराठे की बनाने की तैयारी करने लगी थी। आटा नॉर्मल मैंने सान कर रखा हुआ था। मैंने उसी की रोटी बनाकर उसमें नमक ऊपर से डाल दिया था और फिर अजवाइन डालकर बेटे के लिए मैंने पराठा बना लिया था। ये देखिए मैंने नॉर्मल आटा सान कर रखा हुआ था। तो नमकीन पराठा नमकीन आटे का बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन जब बच्चे कहते हैं और नमकीन आटा नहीं होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसे ही एक रोटी की जैसी लोई बना लेती हूँ और उसको बेल कर उसके ऊपर जो है मैं हल्का सा नमक छिड़क देती हूँ। इसी में फिर मैं अजवाइन डालकर बच्चों के लिए पराठा बना देती हूँ। जब मुझे ज़्यादा पराठे बनाने होते हैं सभी के लिए, या नमकीन पूड़ी बनानी होती है, तभी मैं इसका आटा सानती हूँ, नहीं तो बेकार हो जाता है पूरा आटा रखने से। और ये देखिए मैंने पहली रोटी गाय के लिए बना दी थी। और फिर मैं अपने बेटे के लिए पराठा बनाने लगी। ये देखिए मैंने पराठा बना लिया था। और उसके बाद ये रोटी मैंने गाय की पहली रोटी जो है अलग हटा कर रख दी थी। इस पर मैं गुड़ लगाकर मंदिर में रख दूँगी। जब गाय दिखेगी तो मैं उसको खिला दूँगी। मैं ऊपर के पोर्शन में रहती हूँ, तो जल्दी जल्दी नीचे उतरना नहीं हो पाता है। जब मैं नीचे उतरती हूँ किसी काम से, तभी मैं गाय को रोटी लेके जाती हूँ जो बनी रखी होती है, और उनको मैं गाय को खिला देती हूँ। इधर देखिए पराठा तैयार हो गया था और ये चाय भी मेरी बन गई थी। तो मैंने बेटे के लिए अपने चाय और नमकीन पराठा निकाल कर रख दिया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने, देखिए ये हम लोगों ने नाश्ता किया हुआ था, जो कि ये होली में सारे आइटम बने हुए थे, उन्हीं का हम लोगों ने नाश्ता किया हुआ था। देखिए बेटा बैठा हुआ था मेरा। और फिर उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। गोभी की आज मैंने गुजिया बनाई हुई थी, तो ये गोभी की सब्ज़ी मैं बना रही थी। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया, उसमें तेल डाल दिया था। और इधर मैंने चावल भी चढ़ा रखे थे। और इधर देखिए मैं इसमें सब गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए इसमें नमक डाला और सारे बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला पाउडर और हींग हो गई, ये सब डालकर मैंने जो है रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें जब तेल गरम हो गया, प्याज डाल दिया था और लहसुन डालकर फिर इसको मैंने सब्ज़ी को टमाटर डालकर पकने के लिए ढक कर रख दिया था। थोड़ी देर चलाने के बाद फिर उसको ढक्कन ढककर मैंने रख दिया था। बीच बीच में चलाते रही कि नीचे कहीं लग ना जाए। और उसके बाद फिर जब ये सब्ज़ी पक गई, तो उसके बाद मैंने, देखिए ये चावल भी मेरे पक गए थे। तो मैं पानी निकाल कर चावल बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं चावल को डायरेक्ट नहीं पकाती हूँ, इसका पानी मैं निकाल देती हूँ और उसके बाद ही चावल को बनाती हूँ। इधर मेरा खाना बन रहा था, तो उधर मैंने चावल थोड़ा सा गिर गया था गैस पे, तो उसको भी साफ़ कर दिया। इधर आज मैं उड़द की दाल और अरहर की दाल मिक्स करके सादी दाल बना रही थी। इसको नॉर्मल तरीके से मैं बनाती हूँ, बस खाली नमक डालकर और इसमें अदरक और हींग, नमक, ये सब चीज़ें डालकर मैं दाल को ऐसे ही चढ़ा देती हूँ। उसके बाद अलग से मैं, जब ये पक जाती है तब इसको मैं छौंक लेती हूँ। छौंक लगाने में मैं इसमें खाली जीरा हो गया, लहसुन हो गया। जिस दिन लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगता है, तो उस दिन मैं इसमें खाली जीरे का छौंक लगाती हूँ। और जिस दिन लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है, उस दिन मैं जो है इसमें जीरा और हींग का ही खाली छौंक लगा लेती हूँ। और जिस दिन नहीं भोग लगता है, उस दिन मैं लहसुन को भी इसमें डाल देती हूँ। इधर सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई थी, तो मैंने इसमें कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी थी। उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था और थोड़ा सा तेल डाल दिया था। हींग हो गई, नमक हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, ये सब डालकर मैंने, जब पानी उबलने लगा, तो फिर मैंने इसमें गुजिया फटाफट बनाकर डाल दी थी। छोटी छोटी गुजिया, छोटी छोटी आटे की लोई बनाकर, ये देखिए मैंने ये गुजिया बनाकर फटाफट पानी में डाल दी। जब ये पानी उबलने लगा, तो फिर उसके बाद इसमें सारी गुजिया मैं एक एक करके भर के डालने लगी। और उसके बाद जब सारी गुजिया पक गई, तो फिर
मैंने थोड़ी देर इसको ढककर रख दिया था। जब ये पक गई उसके बाद मैंने सारी गुजियों को निकाल लिया था। मेरी दाल भी पककर तैयार हो गई थी। इसको मैंने दूसरे बर्तन में पलट लिया था और फिर मैंने गैस पर इस गैस पर जो है मैंने जिस पे गुजिया रखी हुई थी, इधर मैंने फ्राई पैन रख दिया था जिसमें मुझे दाल को फ्राई करना था। तो इधर देखिए मेरे चावल भी पक गए थे, तो मैंने सारे बर्तन भी खाली कर दिए थे और एक साइड में सारे बर्तनों को भी जो बड़े बर्तन थे उनको खाली करके मैं धुलने के लिए रख रही थी। और साथ में फिर जो है मैंने ये गुजिया भी देख रही थी कि पक गई है कि नहीं, और इधर दाल को फ्राई करने की भी तैयारी कर रही थी। तो लहसुन छील लिए थे मैंने और उसके बाद देखिए गुजिया भी बनकर तैयार हो गई थी। तो ये निकाल रही थी तो निकल नहीं रही थी ढंग से, तो थोड़ी देर के लिए इसको ढककर रख दिया था। जब ये ठंडी हल्की सी हो गई थी तो आराम से निकल गई थी। फिर कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया, उसके बाद फिर इसमें मैंने जीरा डाल दिया था, हींग डाल दिया था और थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च डाल दी थी और फिर इसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। इसमें पत्ता धनिया भी डालकर मैंने हरी वाली इसको थोड़ी देर ऐसे ही ढककर रख दिया था, क्योंकि नीचे ये चिपक गई थी। तो थोड़ा सा ढक कर रख दीजिए तो भाप लगने पर ये जो है आराम से निकल जाती है। उसके बाद ये देखिए दाल भी फ्राई करने लगी थी। लहसुन जीरा और हींग से मैंने दाल को फ्राई कर लिया था। बहुत सिंपल तरीके से ये दाल बनाते हैं हम लोग। आपके यहाँ कैसे बनती है ज़रूर बताइएगा। उड़द और अरहर की दाल मिक्स करके मैंने बनाई थी। ये देखिए तड़का भी तैयार हो गया था दाल में डालने वाला, तो मैंने इसको दाल में डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तनों को खाली कर लिया था और गैस को भी साफ़ कर लिया था और फिर सबके लिए मैंने खाना निकाल लिया था। आज मुझे थोड़ा सा अपनी बहन के घर 1-2 दिन के लिए जाना था, तो सारे काम मैं सोच रही थी कि फ़िनिश हो जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि कहीं चले जाओ तो फिर लौट के आके पड़े हुए कामों को करने का दिल नहीं करता है। तो इस वजह से देखिए सारी गुजिया भी बना ली थी। इसी वजह से आज मैंने सुबह झाड़ू पोछा भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ढंग से सफाई करके जाना था, क्योंकि 2-3 दिन के लिए घर बंद हो जाएगा ना, तो फिर जो है सफाई ढंग से नहीं हो पाएगी। फिर जब आएंगे तभी ये सारे काम ढंग से होंगे। तो इस वजह से जो है देखिए मैंने फ्रिज भी थोड़ी सी साफ़ कर ली थी और फ्रिज में जो सामान रखा हुआ था वो भी मैंने सब एक साथ करके रख लिया था कि बहन क्या जाएंगे तो लिए जाएंगे। सब्जियां हो गई या कुछ भी है जैसे कि, जिससे ये ख़राब भी ना हो और आसानी से जो है सब यूज़ भी हो जाए। उसके बाद फिर मैंने सब फ्रिज को एक साफ़ कपड़े से पोंछ दिया था और इसको सही से साफ़ करके रख दिया था। सामानों को सारा जो हमें ले जाने थे और जो हटाना था मैंने उसको सारा सामान हटा भी दिया था। और उसके बाद देखिए ये सब बच्चे खेलते हैं तो सब पूरा कमरा फैल जाता है। तो उसके बाद मैंने जो है इस कमरे को सोफ़े वाले आके देखा तो ये काफ़ी फैला हुआ था। बच्चे सारे गेम, आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो खेलते हैं, तो जैसे कि तैसे डाल देते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे छोटे छोटे से खिलौने एक डिब्बे में करके बंद करके रख दिए थे। ऐसे कमरा फैलता भी नहीं है और सारे सामान ढंग से रख भी जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर मैं देखिए बच्चों की कॉपी किताबें भी सब फैल गई थी, पढ़ते हैं जो सारे फैला कर ही रख देते हैं। इधर सोफ़े की कवर हो गई, कुशन हो गए, ये सब भी सब कायदे से मैंने कर दिया था। उसके बाद ये देखिए दरी को भी मैंने झाड़ लिया था, क्योंकि ये लोग खेलते हैं, पेंसिल है या कुछ भी है, रबड़ का सब छिलका सब इसी पे डाल देते हैं। उसके बाद मैंने सब चीज़ें झाड़ दी थी, डोरमेट झाड़ दिया था और फिर दरियाँ भी सारी झाड़ कर मैंने ढंग से रख दी थी। ये भी दरी उठाकर मैं ढंग से साफ़ करके रख दे रही हूँ झाड़ कर, क्योंकि 2-3 दिन के लिए घर बंद रहेगा तो सब धूल धूल सी आ जाएगी घर में। इस वजह से जो है मैंने सारे काम बाद में ही किए कि सफाई से कर लेंगे तो 2-3 दिन के लिए घर बंद हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लौट कर आने में, कि मुझे सारे डोरमेट हो गए और दरियाँ हो गई फिर से धुलना पड़े। इसलिए जो है सारे पैक करके मैंने ढंग से रख दिया। तो उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया था पूरे घर में और फिर पोछा लगा लिया था सारे कमरों में। फिर आराम से मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद आज फिर जो है दोबारा मैंने फिर से पूजा की, क्योंकि जो है उस तरीके से पूजा नहीं सुबह हो पाई थी। बस फ़ौरन मैंने नहाया था और नहाने के बाद में पूजा ऐसे नॉर्मल तरीके से कर ली थी, भगवान जी को ऐसे हल्का फुल्का सा नहलाकर। और जैसे डेली रूटीन की पूजा होती है वैसे नहीं हो पाई थी, तो आज मैंने फिर थोड़ा सा दोपहर हो गई थी तो मैंने उसके बाद ही पूजा की। मैं शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाती हूँ 1 लोटा, तो मैंने ये देखिए शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ा दिया था। सभी देवी देवताओं को मैंने गंगा जल मिले पानी से नहलाकर सभी को चंदन है, रोली है, कुमकुम का टीका कर दिया था, आरती कर ली थी। उसके बाद अपने घर में जो मैंने लड्डू गोपाल जी और साईं बाबा को अलग से रखा हुआ है, मैंने उनकी भी पूजा कर ली थी, उनको भी नहला वहला दिया था। उसके बाद ये देखिए दोपहर में फिर हमने खाना जो बनाया हुआ था सभी लोग खाने लगे। आज मेरे जेठ जी भी दोपहर में आ गए थे, तो हम लोगों को जाने में थोड़ा सा लेट हो गया था। हम लोग सोच रहे थे कि 4, साढ़े 4, 5 बजे तक हम घर से निकल जाएं, लेकिन जेठ जी आ गए थे तो इस वजह से थोड़ा सा घर में
जाने में थोड़ा सा घर से निकलने में देर हो गई थी, क्योंकि आए हुए थे तो उनके लिए भी चाय वाय बनाई गई। और ये देखिए फिर मैंने जो गुजिया बनाई हुई थी मैंने पैक कर ली थी कि उनको बहन के यहाँ ले जाएंगे। तो जो है इसको भी फिर जब जेठ जी आ गए तो मैंने उनको भी चाय के साथ दे दिया था। और हम लोगों ने शाम को फिर ये शाम क्या, वही दोपहर में आज थोड़ा लेट हो गया था काम के चक्कर में, खाना खाने में 2:30-3 बज गया था। उसके बाद फिर मैंने देखिए ये खाना वाना खा लिया था, सारे बर्तन धुल लिए थे। और फिर उसके बाद जो है मैंने ये देखिए सब पैक कर लिए थे, बैग की मुझे जाना है तो सारे बैग भी पैक हो गए थे और बस जाने की तैयारी हो रही थी। बच्चों के भी कपड़े निकाल लिए थे। और उसके बाद फिर देखिए मैंने सारे बच्चों के कपड़े ये निकाल कर रख दिए थे। और मैंने जो कपड़े धूप में डाले हुए थे उनको भी मैंने सही से करके अलमारी में रख दी थी। चादर मुझे थोड़ी सी गीली लग रही थी, बेडशीट जो होती है उसको जो है मैंने सोफ़े पे डाल दिया था कि बाहर डालेंगे तो धूल आ जाएगी, तो सोफ़े पे डाल देंगे, 1-2 दिन में ही सूखी जाएगी। उसके बाद देखिए फिर फ़ौरन शाम को हम लोग तैयार हुए और अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए निकल गए। बहन और देवर मेरे एक ही घर में है। जो है मेरी बहन की शादी मेरे देवर से हुई है, तो इस वजह से जो है मेरी बहन और मेरे देवर मेरी देवरानी भी लगती है। और जो है मेरी बहन तो बहन है ही है। और फिर देखिए हम उनके घर जा रहे थे। उसके बाद ये देखिए मैंने थोड़ा सा रोड पर दिखाने का कोशिश की है कि हम जा रहे हैं। और उसके बाद जब हम घर पहुंच गए थे तो फिर बहन ने सभी लोगों के लिए चाय वाय बनाई थी। उनके बच्चे हैं, देखिए बेटा है, मेरी बहन है, ये भाई उनके मेरे हस्बैंड जी के भाई हैं, मतलब मेरे देवर और मेरे हस्बैंड जी और उनकी बेटी, सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों ने फिर नाश्ता किया, शाम को चाय वाय पिया। और फिर जो है ये पापड़ हो गए और जो भी था सभी लोगों ने खाया, हम लोगों को बहुत मज़ा आई। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने शाम के खाने की तैयारी की। बच्चे देखिए मस्ती कर रहे थे। और उसके बाद जो है इधर मैं सलाद काटने लगी, बहन इधर रोटियां बनाने की तैयारी करने लगी थी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।